अफगानिस्तान में पिछले 20 साल से युद्ध लड़ रहे अमेरिका ने अब वापसी की ठान ली। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 31 अगस्त तक सभी अमेरिकी सैनिकों की वापसी की बात की, लेकिन इस वापसी से पहले कुछ ऐसा जख्म अमेरिका को मिला जिसे अमेरिका हमेशा याद रखेगा, कभी वो भुला नहीं पाएगा। तो ऐसे में वो कौन कौन से दिन हैं जब अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाया गया। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी और आप देख रहे हैं दुनिया तक। सबसे पहले 26 अगस्त 2021, क्योंकि ये हाल ही में हुआ। काबुल में 4 धमाके हुए, इनमें 103 लोगों की मौत हुई, 143 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। ये धमाके भीड़ भाड़ वाले काबुल हवाई अड्डे के बाहर हुए। इसमें 13 अमेरिकी सैनिक, जिनमें 12 मरीन और एक नौसेना के डॉक्टर शामिल हैं, मारे गए। इसके अलावा 18 घायल हुए। ISIS ने इस हमले की जिम्मेदारी ली। ISIS ने आत्मघाती हमलावर की तस्वीर भी जारी की जिसने ये धमाका किया। ऐसा कहा जा रहा है कि इसी के जवाब में अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना ने बड़ी कार्रवाई की। काबुल ब्लास्ट के जवाब में अमेरिकी सेना ने ISIS आतंकवादियों के विरुद्ध एयर स्ट्राइक की। बताया जा रहा है कि मानव रहित विमान से नांगरहार में ISIS के ठिकाने के यानी खुरासान के ठिकाने पर अमेरिकी सेना ने हवाई हमले किए। दावा है कि अमेरिकी सेना ने काबुल ब्लास्ट के साजिशकर्ता को भी मार गिराया है। एयर स्ट्राइक के बाद अमेरिका ने काबुल एयरपोर्ट से लोगों को हटने के लिए कह दिया। अमेरिका को यह आशंका है कि काबुल एयरपोर्ट पर फिर से आतंकवादी हमला हो सकता है और पेंटागन की तरफ से यह दावा किया गया कि तय टारगेट को हमने ध्वस्त कर दिया है। ISIS के ठिकाने पर ड्रोन अटैक हमने किया। इसके अलावा 21 दिसंबर 2015 NATO अफगान पेट्रोलिंग टीम पर एक सुसाइड हमलावर ने यहां पर हमला किया। इस हमले में 6 अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई थी। 2 अक्टूबर 2015 को अमेरिकी वायुसेना के C-130J विमान के क्रैश होने से 11 लोगों की मौत हो गई थी। इनमें 6 अमेरिकी सैनिक शामिल थे। 17 दिसंबर 2013 को हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ जिसमें 6 अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई। इसके अलावा 4 मई 2013 को तालिबान ने हमला किया जिसमें 6 अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई और तालिबान ने तब NATO देशों की फोर्स पर अटैक किया था। 11 मार्च 2013 को दक्षिणी अफगानिस्तान में हेलीकॉप्टर क्रैश में फिर से 5 अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई। इससे पहले एक अफगानी पुलिस वाले ने अमेरिकी फोर्स पर गोलियां चला दी थी। 6 अगस्त 2011 को तालिबानी लड़ाकों द्वारा अमेरिका के एक हेलीकॉप्टर को रॉकेट से उड़ा दिया गया। इसमें 30 अमेरिकी सैनिकों और 8 अफगान नागरिकों की मौत हुई थी। 26 मई 2011 को पेट्रोलिंग के दौरान एक बॉम्ब विस्फोट में 9 NATO के सैनिकों को आतंकवादियों ने यानी तालिबानियों ने मार दिया था। इनमें से 7 अमेरिका के सैनिक थे। 19 अप्रैल 2011 को काबुल में एक मीटिंग के दौरान अफगान पुलिस ऑफिसर ने 8 अमेरिकी सैनिकों को वहीं पर गोलियों से भून दिया था। 27 अगस्त 2010 को एक देसी बॉम्ब द्वारा किए गए हमले में 3 अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई थी। तो कुल मिलाकर 2017 से 2021 की शुरुआत तक अमेरिका के राष्ट्रपति रहे डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के दौरान एक बार भी अमेरिकी सेना पर तालिबान ने हमला नहीं किया, क्योंकि ट्रंप बहुत ज्यादा सख्त थे। ताजा हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि यह त्रासदी कभी नहीं होनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि अगर मैं राष्ट्रपति होता तो ये नहीं होता। अमेरिकी सैनिकों की मौत पर दुख जताते हुए ट्रंप ने कहा, एक राष्ट्र के रूप में अमेरिका अफगानिस्तान में बर्बर आतंकवादी हमले में हमारे बहादुर और प्रतिभाशाली अमेरिकी सैनिकों के नुकसान पर शोक व्यक्त करता है। इन महान अमेरिकी योद्धाओं ने कर्तव्य का पालन करते हुए अपनी जान दी। अमेरिकी सैनिकों की मौत का उल्लेख करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने उस देश के लिए खुद का बलिदान दिया जिसे वो प्यार करते थे। वो अपने नागरिकों को नुकसान से बचाने और उनके रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए थे। वो अमेरिकी हीरोज के तौर पर मारे गए हैं। हमारा देश इन सैनिकों के बलिदान का हमेशा सम्मान करेगा, ऋणी रहेगा। तो वहीं अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन ने काबुल एयरपोर्ट पर हुए हमले में 13 अमेरिकी सैनिकों के मारे जाने के बाद ये खुली चेतावनी दी। जो बाइडेन ने कहा कि हमलावरों को ढूंढ कर हम निकालेंगे, उन्हें खत्म करेंगे। न हम भूले हैं, न हम माफ करेंगे, हम मारेंगे जो अमेरिका ने कर दिया। And with regard to finding, tracking down the ISIS leaders who ordered this, we have some reason to believe we know who they are, not certain, and we will find ways of our choosing without large military operations to get them wherever they are.